तो दोस्तों आज हम क्लास 9, 10, 11 यानी सभी कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान जानेंगे। रसायन विज्ञान का सूत्र कैसे लिखा जाता है इसको जानेंगे, और रसायन विज्ञान का सूत्र क्यों लिखा जाता है। जैसे हमारा है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कहलाता है नमक। क्या कहलाता है? नमक। ये नमक का सूत्र है। और केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, इसको भी समझेंगे। और नमक का सूत्र NaCl होता है। और क्यों इसका सूत्र, ये नमक का सूत्र NaCl क्यों होता है और क्यों आप रसायन विज्ञान पढ़ते हो। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सूक्ष्म होती हैं। जैसे हवा है, हवा हम नहीं देख सकते आँख से, हम आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन है, हवा है, यानी हवा रहती है। और हवा का सूत्र है O2। हवा का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है O2। और यही हवा हमारे सांस में जाती है, और जिसके कारण से हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। तो हम जिंदा रहते हैं। तो सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये कैसा चीज़ है? सूक्ष्म, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते। हमारा आँख क्या कर देता है? आँख हमारा धोखा दे देता। क्या करता है? धोखा दे देता है, और हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। आँख धोखा दे देता है। लेकिन विज्ञान ने क्या आविष्कार किया? माइक्रो यानी सूक्ष्मदर्शी। हम उसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्मदर्शी, यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। जो विज्ञान ने सूक्ष्मदर्शी आविष्कार किया, देखा कि ये जो हवा है जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें भी चीज़ें हैं। हवा में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु होता है। ऑक्सीजन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और दूसरी कक्षा में ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, और ये दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़ करके O2 बनाता है। तो इतनी सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करना, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना, और इसी से क्या होता है? विज्ञान। इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे, जैसे आपके घर में बिजली आती है, आपका तार है, बिजली का तार है, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ऐसे तार के ऊपर घूमते रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देते हैं तो आपका पंखा बंद हो जाता है। तो ये जो जगत है, संसार है, कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, और सूक्ष्म चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान में किया जाता है। जब तक हम तत्वों को नहीं जानेंगे, तत्व है, सोडियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है, तो आज तक 118 तत्वों का खोज हो चुका। कितने तत्वों का? 118। तो इन सब तत्वों को वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे करके खोजा, धीरे धीरे करके इन सब तत्वों को खोजा, और खोज करके ये रसायन विज्ञान बनाया। क्या बनाया? रसायन विज्ञान बनाया। यानी रसायन विज्ञान बना, भौतिक विज्ञान बना, और बायोलॉजी बना। तो इसी कारण से आज जो मोबाइल आप चला रहे हो, ये विज्ञान ना होता, रसायन विज्ञान ना होता, तो आप मोबाइल नहीं चला पाते। इसमें माइक्रो लेवल का चिप होता है जो हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। वो भी उस चिप में छोटी छोटी सर्किट होती है। तो ये विज्ञान का खोज है। और विज्ञान जो होता है प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति में सब चीज़ें उपस्थित थी। तो जैसे नमक का सूत्र हमारा NaCl होता है, तो NaCl में सोडियम होता है। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये अति सूक्ष्म है बहुत। ये हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसी से जीवन में परिवर्तन आता है। और इसलिए हमको रसायन विज्ञान पढ़ना जरूरी है।
रसायन विज्ञान की पहली कुंजी है, पहली सीढ़ी है। यदि हम सूत्रों को लिखना नहीं जानेंगे तो हम रसायन विज्ञान की पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, हम साइंस की चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। जब आप साइंस की चीज़ों समझ नहीं पाएंगे तो आपका जीवन कष्टकारी हो जाएगा। विज्ञान को पढ़ना भी है, समझना है। जब विज्ञान के साथ हम जीते हैं, विज्ञान के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन भी आसान हो जाता है। विज्ञान की चीज़ें हम समझते हैं। अब लाइट को आप समझेंगे, जो बिजली का काम करता है वो लाइट को ज़्यादा समझता है। जो किसान है, जो बिजली का काम नहीं करता है, वो लाइट को ज़्यादा नहीं समझता। तो हम लाइट को समझेंगे तो करंट मारने का खतरा कम रहेगा, लाइट को नहीं समझेंगे तो करंट मारने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए विज्ञान को हम समझेंगे तो अपने जीवन को भी बचाएंगे। आपके घर के सामने लाइट गया है, डर के मारे आप नहीं कनेक्शन लेते हैं तो आप पंखा घर में नहीं चलेगा। यदि आप विज्ञान को समझते हैं, लाइट अपने घर में लगा लेते हैं, पंखा चलाते हैं, रात भर आराम से सोते हैं। तो विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर बच्चे को विज्ञान आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, आप लोग ज़रूर रसायन विज्ञान पढ़िए, बहुत मज़ेदार विषय है जिससे जीवन अच्छा बनेगा। तो हम आपको इस चैनल पर लगातार रसायन विज्ञान की वीडियो देते रहेंगे। नमस्ते, फिर मिलते हैं।